हेलो बच्चों, हिंदी अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 8वीं से आषाढ़ का पहला दिन कविता पढ़ने वाले हैं, जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। बच्चों, हम सब जानते हैं कि किसान के जीवन में वर्षा का क्या महत्व है, और ऐसे में अगर आषाढ़ के पहले दिन में ही वर्षा हो जाए तो फिर तो क्या बात। किसान बहुत आनंदित हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, उनकी खेती का जो काम है वो बिल्कुल अच्छे से चलने लगेगा। कवि ने यहाँ पर इस कविता के माध्यम से किसान के लिए वर्षा के महत्व को दिखाया है। वर्षा ना हो तो किसान की स्थिति कैसी हो जाती है, और आषाढ़ के पहले दिवस यानी पहले दिन में जब वर्षा होती है तो क्या वातावरण होता है, उसका जो दृश्य है वर्षा का, उसे कवि ने यहाँ पे बहुत ही सुंदर ढंग से दिखाया है। चलिए हम लोग पहले कविता को पढ़ते हैं, फिर इसके अर्थ को समझते हैं। हवा का जोर, वर्षा की झड़ी, झाड़ों का गिर पड़ना, कहीं गर्जन का जाकर दूर सिर के पास फिर पड़ना, उमड़ती नदी का खेती की छाती तक लहर उठना, ध्वजा की तरह बिजली का दिशाओं में फहर उठना, ये वर्षा के अनोखे दृश्य जिसको प्राणों से प्यारे, जो चातक की तरह ताकता है बादल घने कजरारे, जो भूखा रहकर धरती चीर कर जग को खिलाता है, जो पानी वक्त पर आए नहीं तो तिल मिलाता है। अगर आषाढ़ के पहले दिवस के प्रथम इस क्षण में वही हलधर अधिक आता है कालिदास से मन में, तो मुझको क्षमा कर देना। आषाढ़ का पहला दिन, आषाढ़ का जो महीना है वो हिंदी कैलेंडर के अनुसार एक महीना है। जैसे हम अंग्रेजी कैलेंडर में जनवरी फरवरी पढ़ते हैं, वैसे ही हिंदी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं जिनका अलग अलग नाम होता है। उन्हीं में से एक महीना है आषाढ़। जो वर्षा ऋतु का आगमन जो है वो आषाढ़ के महीने से ही शुरू होता है। इस समय मानसून वर्षा होती है, जिसका चित्रण कवि ने यहाँ पे बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। कवि कहते हैं, हवा का जोर, वर्षा की झड़ी, झाड़ों का गिर पड़ना। आषाढ़ के पहले दिन वर्षा हो रही है, और वर्षा जो है वो काफी तेज हवा के साथ हो रही है, यानी कि तेज हवा चल रहा है, और उसके साथ जो वर्षा की झड़ी यानी तेज वर्षा हो रही है, और झाड़ों का गिर पड़ना, और इतनी तेज हवा में जो पेड़ है वो भी गिर जा रहे हैं, जो झाड़े हैं वे सो जाने, छोटे छोटे जो पौधे हैं वे इतनी तेज हवा के कारण वो लेट गए हैं, और जो पेड़ के डाले हैं वो गिर जा रहे हैं। कहीं गर्जन का जाकर दूर सिर के पास फिर पड़ना, और बादल जो है वो इतने तेज गरज रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे हमारे सिर के ऊपर ही गिर पड़ेंगे। उमड़ती नदी का खेती की छाती तक लहर उठना, और नदी जो है वो इतनी ज्यादा वर्षा हो रही है तो नदी जो है वो जल से पूरी तरह से भर चुकी है, और उसका जो पानी है, उसकी जो लहरें हैं वो आसपास के खेतों तक भी पहुंच चुकी है। ध्वजा की तरह बिजली का दिशाओं में फहर उठना, और जो बिजली है वो ऐसे आकाश में चमक रही है जैसे लग रहा है कि जो झंडा है वो फहर उठ रहा है, लहरा रहा है। इस तरह से बिजली जो है वो आकाश में चमक रही है। ये वर्षा के अनोखे दृश्य जिनको प्राणों से प्यारे हैं, और वर्षा का ये जो दृश्य है ये प्राणों से प्यारे हैं। किसे प्राणों से प्यारे हैं? किसान को। तो किसानों को ये वर्षा के जो दृश्य है वे प्राणों से प्यारे हैं, जो चातक की तरह ताकता है बादल घने कजरारे, और किसान जो है वो बादल को चातक पक्षी की तरह ताकता है, यानी कि देखते रहता है। चातक जो है वो एक पक्षी है जो पपीहा जिसे कहते हैं जो पपीहा पक्षी है वो केवल स्वाति नक्षत्र का ही पानी जो है वो पीता है। तो जब स्वाति नक्षत्र में वर्षा होती है तभी वो पानी पीता है, इसलिए वो दिन भर जो है वो एक टक लगा के आकाश की तरफ, बादल की तरफ देखते रहता है कि कब वर्षा होगी और कब वो पानी पिएगा, वरना साल भर वो प्यासा ही रहता है, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पे कवि जो कहते हैं कि किसान भी चातक पक्षी की तरह आकाश की तरफ देखते रहता है और वर्षा का इंतजार करते रहता है। जो भूखा रहकर धरती चीर कर जग को खिलाता है, किसान जो है वो खुद भूखा रहता है और
हम पूरे जग को, पूरे संसार का पेट भरता है, सबको खिलाता है। भले वो भूखा रह जाए लेकिन वो कड़ी मेहनत करके हमारे लिए अनाज उपजाता है और हमें हमारा जो है वो पेट भरता है। जो पानी वक्त पर आए नहीं तो तिलमिलाता है, और अगर वर्षा समय पर ना आए तो वह तिलमिला उठता है, वो परेशान हो जाता है, वो दुखी हो जाता है, क्योंकि अगर वर्षा नहीं होगी तो उसका पूरा कामकाज रुक जाएगा, उसका पूरा खेती जो है, खेती का जो उसका काम है वो पूरा रुक जाएगा और अनाज भी नहीं हो पाएगा, इसलिए वो तिलमिला उठता है। अगर आषाढ़ के पहले दिवस के प्रथम इस क्षण में वही हलधर अधिक आता है कालिदास से मन में, तो मुझको क्षमा कर देना। कवि कहते हैं कि अगर आषाढ़ के इस पहले दिवस में, ये जो आषाढ़ का पहला दिवस है, दिन है, और इसमें जब वर्षा हो रही है और इस वर्षा को देखकर अगर मुझे वो हलधर याद आता है, यानी कि वो किसान याद आता है मुझे, तो कालिदास से मन में, कालिदास से पहले अगर मुझे यह किसान याद आता है तो मुझे कालिदास जी आप माफ कर देना। क्यों कवि ऐसा कहते हैं? क्योंकि कालिदास जी जो है वे एक महाकवि थे और उनकी एक रचना है मेघदूत। मेघदूत में उन्होंने बादल को संदेश वाहक बनाया है और बहुत ही सुंदर ढंग से बादल का वर्णन करते हैं। मतलब अगर कोई भी बादल का जब भी वर्णन करता है, चित्रण करता है, तो उसमें कालिदास का नाम याद किया जाता है, कालिदास को याद किया जाता है बादल को देखकर। लेकिन कवि जो हैं वे यहाँ पर कालिदास को याद नहीं करते, वे यहाँ पर कालिदास के मेघदूत जो रचना है उसे याद नहीं करते, वे यहाँ पे हलधर यानी कि किसान को याद करते हैं। इसलिए वे महाकवि कालिदास जी से क्षमा मांगते हैं कि हे कालिदास जी, अगर आपसे पहले, आपकी रचना से पहले अगर मुझे ये हलधर, ये किसान याद आते हैं तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि किसानों के लिए ये वर्षा कितना महत्व रखता है ये मैं समझ रहा हूँ। उनका पूरा जीवन जो है वो वर्षा पर निर्भर होता है, इसलिए मैं आपकी रचना से भी पहले मुझे यह किसान याद आ रहे हैं और इसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गई हो और कविता पसंद आई हो तो इस कविता को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।